नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई जो है निरंतर जारी आपका रखेंगे और आगे भी आपका इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। आइए, पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और आगे आज हम कोशिश करेंगे कि जहां तक आज अपने डिस्कशन हो सकते हैं इस वीडियो में, तो उस वीडियो में आगे करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा। मतलब कि आजकल आप देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास के पीछे जिसको हम वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन कहते हैं, वही ये फिलिस्तीन है जिसको बात हो रही है कि यूएन में 194 जो देश के रूप में मान्यता देने की भी बात भी चल रही है। उससे पहले इसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देना जरूरी है। तो इसलिए एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए अभी सितंबर महीने में घोषित जो है किया था किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा आप ध्यान देना कि इसमें फ्रांस का भी इनको समर्थन मिल चुका है, इनमें इसको स्पेन का भी समर्थन मिल चुका है और इसमें इन्हें ब्रिटेन का भी समर्थन मिल चुका है। मतलब आप ये देख लीजिए कि यूरोपियन देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी आपका इसको समर्थन दिया है कि उसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। और ये भी मान्यता कोशिश हो रही है कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 194वें देश में रूप में भी इसको मान्यता दी जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। अब हो जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि हाल ही में कहाँ पहले, ये इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा, हाल ही में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के लोगो और शुभंकर लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब याद ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया एक भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके तहत पहले, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले प्रथम जल खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसमें खैर लोगो और अपना शुभंकर की बात कही गई है, श्रीनगर में लॉन्च हुआ है क्योंकि इसका जो आयोजन स्थल है, ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसका जो आयोजन स्थल है वो डल झील है। देखो, जल खेल महोत्सव है ना, तो ये डल झील में हुए थे और सबको पता है कि डल झील कहाँ पड़ती है? अपनी श्रीनगर में। ठीक है, तो डल झील जो कि एक विवर्तनिक झील का एग्जाम्पल है। कौन सी झील है? तो ये विवर्तनिक झील है। ये जो हम बाकी चीजें बताते हैं इस पे भी ध्यान से गौर किया करो, याद करा करो। ठीक है, कौन सी झील है? ये विवर्तनिक झील है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्टोनिक लेक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेक्टोनिक लेक बोलते हैं, यानी ये विवर्तनिक झील है। झीलें 6 प्रकार की होती हैं, उसमें पहली जो प्रकार होता है विवर्तनिक लेक का, तो डल झील उसमें आती है। ठीक है, और इसी में भारत के खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत पहले जल खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब तो खैर संपन्न भी हो गया है। और याद रखिएगा कि इसी में जल खेल महोत्सव में जो प्रथम स्थान जिस राज्य ने हासिल किया है, वो भी आप ध्यान दीजिए कि प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो प्रथम स्थान हासिल किया है आपका मध्य प्रदेश ने। किसने हासिल किया पहला स्थान? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न। चलते हैं अगले पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर भेजा गया है? अब हम सामान्यतः देखो क्या देखते होंगे कि जब भी भारतीय नौसेना की बात आती है तो कुछ चीजें आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए, जैसे कि वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है। और आपको पता होगा कि जो भी नौसेना या नेवी चीफ होता है वो पद जो है एडमिरल कहलाता है। क्या कहलाता है? एडमिरल। ठीक है, तीनों सेनाओं में अलग अलग पोस्ट का व्यक्ति उसका चीफ बनता है। जैसे थल सेना में जनरल बनता है, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल कहलाता है और नौसेना में एडमिरल कहलाता है। तो अभी वर्तमान में जो हमारी भारतीय नौसेना है, इसके जो आपके एडमिरल हैं वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके अलावा और भी चीज ध्यान रखिए कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया कब जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक सामान्यतः चीज आप गौर करते होंगे कि इसमें एक चीज हमेशा देखी जाती है, आईएनएस। कभी भी किसी भी जहाज का नाम आएगा तो आप देखते होंगे सामान्यतः उसमें आईएनएस लगा रहता है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। क्या मतलब होता है आईएनएस का? आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, जो सामान्यतः बच्चे छोड़ देते हैं, जागरूकता नहीं रखते हैं और आईएनएस याद करते रहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि इसको बोलते हैं इंडियन नेवल शिप या इंडियन नेवी शिप, यानी भारतीय नौसेना जहाज या युद्धपोत भी कह सकते हैं हम।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो INS ज्योति और INS राणा को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर भेजा गया है? इसका आंसर आएगा श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर भेजा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो आप जानते हैं कि फूड डिलीवरी ब्रांड है जोमेटो, ठीक है, और जोमेटो जो है इंडियन कंपनी है, क्लियर। और जोमेटो जो है एक गोयल साहब हैं, उनने संस्थापना की थी, मतलब संस्थापक हैं, इसकी स्थापना की थी। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? तो शाहरुख खान जो है फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जोमेटो के साथ साथ स्विगी भी है जो फूड डिलीवरी कंपनी है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो फूड डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये बढ़िया है, इसमें लिखा है कि हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? तो याद रखिए भारतीय सेना के लिए है, भारतीय जो सुरक्षा हमारे बल हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। तो मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर आप हमें क्या बताया कि अपनी सुरक्षा बलों के लिए है। तो ध्यान दो, इस लिस्ट में सुरक्षा संबंधी कौन व्यक्ति है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राजनाथ सिंह, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री कौन है इस समय? राजनाथ सिंह है। सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह के मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत किसने की? राजनाथ सिंह ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में आपका किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? बढ़िया प्रश्न है। तो हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका आंसर हमें बताने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। लेकिन इसके पीछे की कहानी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र जो राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य में कुछ चीजें हमेशा पेपरों के लिए ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहली चीज कि जो गणेश उत्सव है और इसके साथ साथ शिवाजी जो उत्सव है, ठीक है, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ये दोनों जो उत्सव हैं इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों की शुरुआत की थी वो बीजी तिलक द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक किसने की थी? बीजी तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे, हमारे क्रांतिकारी थे। तो बीजी तिलक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत हुई थी। क्लियर। लेकिन अब हमने अभी पढ़ा कि गणेश उत्सव क्या घोषित कर दिया गया है? राजकीय उत्सव। एक त्योहार और है जो महाराष्ट्र में फेमस होता है, उसका नाम है गुड़ी पड़वा। ठीक है, गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र का एक बहुत लोकप्रिय त्योहार है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दो लोक नृत्य होते हैं, उनको भी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। एक तो होता है तमाशा, ठीक है, एक होता है तमाशा और दूसरा कौन सा होता है? लावनी। कौन सा होता है? लावनी। तो ये इतनी चीजें महाराष्ट्र के बारे में आप 100% याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, तो गणेश उत्सव। अच्छा, एक और यहाँ देख लेते हैं। जैसे गणेश उत्सव को महाराष्ट्र ने अपना राजकीय जो है उत्सव मनाया ना, वैसे ही एक होता है पोइला बैसाख। ठीक है, तो पोइला बैसाख को आपका जो वेस्ट बंगाल है, पोइला बैसाख त्योहार को पश्चिम बंगाल ने भी अपना राजकीय त्योहार बनाया है। किसने बनाया है? पश्चिम बंगाल ने क्या बनाया है? पोइला बैसाख को अपना राजकीय त्योहार बनाया, जैसे गणेश उत्सव को महाराष्ट्र ने अपना राजकीय त्योहार बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया? ये स्थापित लिखा हुआ है, क्या है? स्थापित करने का लक्ष्य आपका जो है तय किया है। तो इसका आंसर है आपका नासा। नासा आप जानते हैं यूएस जो है एक स्पेस एजेंसी है, और नासा ही सबसे पहला आपका जो है एजेंसी है जो चंद्रमा पर पहुंची थी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की बात हो रही है। तो नासा ही सबसे पहले मानव को जो है वो चांद पर ले गई थी, और पहला मानव जो चांद पर पहुंचा वो सब जानते हैं कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, सब जानते हैं कौन आपका पहुंचे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जो हैं वो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे 1969 में। ठीक है, और प्रोग्राम का नाम क्या था? अपोलो 11। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा कि चांद पर जो मानव पहुंचाने का प्रोग्राम है वो किसने घोषित किया था? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी जो थे, जिनकी हत्या हो गई थी बाद में, उनका ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यूएस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट थे
जॉन एफ कैनेडी, और उनका महत्वाकांक्षी क्या था, प्रोजेक्ट था चांद पर पहला मानव अमेरिका ही पहुंचा है, क्योंकि रूस 1961 में पहला इंसान पहुंचा चुका था, मेजर यूरी गागरिन को। तो इन्होंने तय किया था कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति अमेरिकन ही जाएगा। तो उसी प्रोजेक्ट को नासा ने कंप्लीट किया और अपोलो 11 नामक आपका जो है जहाज जो मिशन था, उस मिशन से जो है नील आर्मस्ट्रांग, इनके साथ 2 लोग और जो है चांद पे पहुंचे, लेकिन पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। अब ये तो हो गई आपकी नासा से जुड़ी हुई चीजें। अब इसमें चांद वाले प्रोजेक्ट में इंडिया क्या कर रहा है, तो यहाँ देखिए इसरो लिखा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, 1969 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, सबको पता है। इस समय बी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसरो के। भारत आज तक 3 जो है मिशन लॉन्च कर चुका है, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय यानी थर्ड। और चंद्रयान जो तीसरा था वो हमारा दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने वाले हम पहले देश थे, ठीक है, पहले देश दुनिया के। इसके अलावा चंद्रमा पर लैंड होने वाले हम दुनिया के कौन से देश थे, चौथे देश थे, ठीक है। तो चौथा देश था भारत, जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक क्या किया था, लैंड किया था। चंद्रयान जो है उसके जो विक्रम आपका है रोवर, आपका लैंडर जो है, ये ध्यान रखिएगा, जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, ठीक है, और जो रोवर है जैसे रिसर्च की थी उसका नाम था प्रज्ञान। तो इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, नासा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंतारा ने कहा, अच्छा ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हाल ही में बंतारा ने कहा हथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की। अब आपको लग रहा होगा बंतारा क्या है, तो आप जान लीजिए बंतारा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आपका जानवर जो है पुनर्वास केंद्र है। इसको हम इंग्लिश में बोलें तो एनिमल रिहैबिटेट सेंटर बोल सकते हैं, जानवर पुनर्वास, और आपका हम इसको कह सकते हैं कि एक हॉस्पिटल भी पुनरावास या पुनर्वास भी कह सकते हैं, पुनर्वास केंद्र, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये जामनगर में मौजूद है, ठीक है, कहाँ पर है, जामनगर गुजरात में ये स्थित है। और ये किसका है, एक गजब की बात देखो, ये किसी सरकार का नहीं है, ये जो है ये है हमारे मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी जो हैं, ठीक है, उन्होंने आपका इसको ओपन किया है। और अब ये जो हथनी है ये महाराष्ट्र में मौजूद है माधुरी, इसको रेस्क्यू सेंटर बनाने के लिए कोल्हापुर में उन्होंने सहमति दी है। याद रखिएगा कि बंतारा दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रिहैबिटेट और रेस्क्यू सेंटर है, इससे बड़ा कोई रेस्क्यू सेंटर दुनिया में नहीं है, बंतारा सबसे बड़ा है। इसमें भारत के तमाम राज्यों से तो जानवरों को रेस्क्यू किया ही जा रहा है, प्लस दूसरे देशों से भी इसमें रेस्क्यू किए जाते हैं, उनको सुधार लाया जाता है, उनकी हेल्थ में सुधार लाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। लेकिन बंतारा इसमें कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंतारा कहाँ स्थित है, तो आंसर आएगा आपका जामनगर गुजरात में, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत के 89 में ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये भी जान लीजिए, इसका आंसर है आपका एस रोहित कृष्णा। हाल ही में 89 में ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन है आपके, एस रोहित कृष्णा। और इसके साथ साथ और भी चीजें याद रखिएगा कि 2024 जो है, जो चैंपियन, चेस चैंपियन या चेस वर्ल्ड कप जो था, ठीक है, CWC लिख दिया हमने, तो उसके जो विजेता हैं वो हैं डी गुकेश, यानी कि धम्मा राजू गुकेश, जो कि सबसे कम उम्र में इसके विजेता बने थे, 18 वर्ष में। और ध्यान रखिएगा 2025 में जो महिला चैंपियनशिप है या वर्ल्ड कप कह लो, उसकी विजेता कौन है आपकी, तो वो है दिव्या देशमुख। ये भी सबसे कम उम्र की विजेता बनी थी, 16 वर्ष में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 3 बार मैग्नस कार्लसन जीत चुके हैं, जो कि नॉर्वे के हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है। एक प्रश्न आया था BNTPC रेलवे में कि डी गुकेश ने 2024 में किसको हरा के वर्ल्ड कप जीता, तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि चीन के वो खिलाड़ी थे जिनका नाम था डिंग लिरेन। क्या नाम था उनका, डिंग लिरेन, जिनको आपका हरा के डी गुकेश ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। क्लियर। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें देखिए, 2025 में जो शतरंज विश्व कप होना है, ठीक है, 2025 में जो शतरंज विश्व कप का आयोजन होना है वो कहाँ होना है आपका, भारत में होना है, गोवा में,
ठीक है, कहाँ होना है, भारत गोवा में होना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, आंसर है एस रोहित कृष्णा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हम सबसे पहले आंसर फिर चर्चित संबंधित विषयों पर चर्चा बाद में कर लेंगे। पहले आंसर, इसका आंसर आएगा सी, जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का आपका लोकपाल नियुक्त किया गया। इसमें एक अच्छी बात सुनिए, लोकपाल का जो विचार है ये भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए है, ये सबको पता ही है। ठीक है, लोकपाल जो है वो किसके लिए होता है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए होता है, यानी एंटी करप्शन के लिए काम करता है। यूपी पुलिस एसआई जो है, यूपी एसआई 2021 का जो पेपर हुआ था, मतलब 2021 की जो वैकेंसी थी, उसमें एक प्रश्न आया कि लोकपाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लोकपाल का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की रक्षा करने वाला। क्या होता है, लोगों की रक्षा करने वाला। अच्छा, अब मुद्दा एक और प्रश्न और आता संविधान में कि लोकपाल का विचार इंडियन संविधान में या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिया कब गया। तो ये लिया गया, सॉरी कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया स्कैवेंडिनियाई। ठीक है, क्या है, स्कैवेंडिनियाई जो आपका आइलैंड है, वहां से ये स्कैवेंडिनियाई आइलैंड है। स्कैवेंडिनियाई को ऐसे लिख लो, स्कैवेंडिनियाई आइलैंड है और यहाँ से जो है लिया गया। बेसिकली हम समझा देते हैं, ए डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन, इन जो देश जहां ये स्थित है ना, उसी को स्कैवेंडिनियाई आइलैंड बोलते हैं। और यहां से भारतीय संविधान में लोकपाल का विचार लिया गया है। एक प्रश्न और लोकपाल को लेकर बनता है कि लोकपाल विधेयक भारतीय संसद में सबसे पहले कब पेश किया गया था। तो इसका आंसर है 1968 में। और इस समय भारत के जन लोकपाल कौन है, इस समय भारत के जो जन लोकपाल हैं वो कौन है, तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है उनका, पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो आज आपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज यहीं तक अपन रोक देंगे इस वीडियो को। अगले में फिर से अपन 10 या 15 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमने शुरुआत की है एक पहल की, कि लोगों को करंट अफेयर्स में बहुत दिक्कत होती है, तो करंट अफेयर्स लोगों के पास पहुंचे और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लोगों के पास पहुंचे, बच्चों के पास पहुंचे और वो मेहनत करके अपने सपनों को उड़ान दे सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आई हैं चीज़ें, तो आप इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपकी मदद अगर हमारे द्वारा हो रही है तो आपके द्वारा हमारी मदद भी हो सके। ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।